था ना डिक्की में 10 लाख रुपए। 10 लाख की लालच देकर तुमने ही मुझे यहाँ बुलाया है ना? कहाँ है 10 लाख? वो तो मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। कोई पैसे वैसे नहीं देने वाली, और अगली बार ऐसी कोई हरकत की ना तो FIR करवा दूंगी। तुम्हें गोपिका 10 लाख चाहिए ना? मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन ये कांच तोड़ने का ड्रामा है ना, इसे बंद करो। हने बीची बात, हमारे परिवार की किसी भी चीज पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं है, उस पर सिर्फ प्रिया बहू का हक है। अंडरस्टूड छे? बंद करो ये, चलो और जाओ यहां से। सासू मम्मी, आई एम सो सॉरी। मैं बस वो चाबी लाई रही थी, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। कोई बात नहीं प्रिया बेटा, मैं जानती हूँ तुम ऐसा कुछ करोगी ही नहीं। हाँ, पर क्या है ना, इस गोपिका ने इतना फालतू का तमाशा कर दिया कि मेरा मन ही खराब हो गया। हम आज नहीं जाते बाहर, चलेगा ना बेटा? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ चलो, एक बात तो क्लियर हो गई, ये एक्स बहू और एक्स सासू मम्मी के बीच में कोई प्यार व्यार नहीं है। बस ये बुढ़िया मुझ पे भड़के ना। माँ जी बैठिए, मैं पानी। मैंने कहा था ना माँ जी, कुछ भी गड़बड़ हुई हमारे तरफ से आपकी जान को खतरा है। जब प्रिया बहन की हरकतों से हम वाकिफ थे, हमें उसे ऐसा मौका ही नहीं देना चाहिए था। और दो पानी। प्रिया की दुष्टता की कोई हद ही नहीं है। इतनी अमानवीय वो हो सकते, मैंने सोचा नहीं था। मुझे लगा कि वो गाड़ी की चाबी लेकर तुरंत आ जाएगी। पर एक बात अच्छी हुई गोपिका बहू, कम से कम तुम्हारे प्रति उसका जो शक था वो दूर हो गया, है ना? माँ जी, आपको पता है, जब अंदर गाड़ी के आप ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी, मेरी सांस अटक गई थी। मुझे एक मिनट के लिए लगा कि मैं आपको खो दूंगी। मारी गोपिका बहू, मेरी तरफ देखो। देखो, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। नहीं सक्षम जी, माँ, अगर आप ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रिया कुछ भी करेगी। उसे छोड़ूंगा नहीं। सक्षम दिख रहा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। सक्षम! माँ जी, सक्षम जी का गुस्सा हमारा पूरा प्लान खराब कर देगा, हमें उन्हें रोकना होगा। प्रिया! What the hell? तुम्हारी वजह से मेरी माँ की जान जा सकती थी। सक्षम, I swear, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता गाड़ी कैसे लॉक हो गई, और वो एंड टाइम पे चाबी नहीं मिल रही थी, पता नहीं कहाँ घुमा। बस! तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ की जान खतरे में डालने की? अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, चलो। सक्षम, मैंने कहा ना। निकलो इस कार से। रुको! इन्हें तो मौका चाहिए था, पक्का घर से बाहर ही करेंगे मुझे। अच्छा उमा, आप यहाँ आ गई, अब आप इसे अपने हाथों से धक्के मार के इस घर से बाहर निकालिए। प्रिया, ये कहीं नहीं जाएगी। ये जानते हुए भी किसने आपके साथ क्या किया? मैं जानती हूँ, जो कुछ भी हुआ उसमें प्रिया बेटा की कोई गलती नहीं है। अरे, किसी से भी ये गलती हो सकती है। अगर प्रिया ने जानबूझकर किया होता तो वो गाड़ी की चाबी लेकर दौड़ते दौड़ते मेरे पास वापस क्यों आती? इसी ने तो गाड़ी खोली और मैं बाहर आई। अगर ये मेरी जान लेना चाहती तो ऐसा करती नहीं ना?
इसीलिए मैंने प्रिया को क्षमा कर दिया है और बेहतर है कि अब तुम भी क्षमा कर दो। माँ आप भी? हाँ, मैंने कह दिया सो कह दिया। क्या बच्चों वाली हरकत कर रहे हो सक्षम दिख रहा? कल प्रिया और तुम्हारा विवाद दर्ज होने वाला है, हमें पंजीकरण कचहरी जाना है। चलो ये झगड़ा यही खत्म करो और जीवन में आगे बढ़ो। सक्षम दिख रहा, हमें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, समझो। I'm sorry माँ, मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझसे क्षमा मांगने के लिए नहीं कह रही हूं, प्रिया से क्षमा मांगो। I'm sorry प्रिया, क्या है ना कि मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है। अगर मेरी माँ पे कोई बात आती है तो बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं। सक्षम बेबी, आई अंडरस्टैंड, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ सब कुछ है, पर मेरी बात बिना सुने, मेरी साइड बिना जाने तुम मुझे घर से बाहर निकाल रहे थे। प्रिया, I'm sorry। अच्छा ठीक है, अब दोबारा नहीं होगा, प्रॉमिस। अब सक्षम दिख रहा ना, गुस्सेल जरूर है पर दिल का बहुत साफ है, इसे क्षमा कर दो। बहू ठीक है, पर सक्षम बेबी तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे, ओके? कर लो जितना सक्सू बेबी करना है, क्योंकि कल पेपर साइन होने के बाद सब बदल जाएगा और तुम्हें घर से घसीट कर मैं ही निकालूंगा। तो आप लोगों ने अपनी मेरी स्क्रिप्ट पढ़ ली है ना? हाँ। गोपिका, इस नाटक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल तुम्हारा है। रजिस्ट्रार ऑफिसर बनने वाली हो, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तुम पे ही है। और एक बात याद रखना, तुम्हारे बिना कुछ भी होना इम्पॉसिबल है। मुझे मेरा काम अच्छे से पता है सक्षम जी। किसी और की तरह भावनाओं में बहकर मैंने कोई गलती नहीं की और प्लान पे पानी नहीं फेरा। वैसे टॉन्ट मारती हो तुम, काफी क्यूट लगती हो। तो आप लोगों ने अपने अपने डायलॉग पढ़ लिए हैं? हाँ। रिहर्सल करें। गोपिका तुम जगह बैठो। तो सबसे पहले ये बताया कि प्रिया का रोल कौन प्ले करेगा? आशीबिन? मैं? मुझे लगता है आशीबिन अच्छे से कर पाएगी। हाँ, कर लूंगी। हम एंट्री लेते हैं। आई। एक्सक्यूज मी, हमें अपनी शादी रजिस्टर करानी है। ये गार्ड बना दिया? ठीक है, कोई बात नहीं, गार्ड की लाइंस मैं बोल देता हूँ। ठीक है, दोबारा एंट्री लो। ए, रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? अरे खाली आप ही का शादी ना है, बहुत लोग हैं लाइन में। एक काम कीजिए, वो टेबल पे जो रजिस्टर है ना, वो फटाफट साइन कर दीजिए। जाइए फटाफट फटाफट फटाफट। अरे जाइए जाइए जाइए। एंट्री, हमारी एंट्री है ना शादी। अरे आशी, ये सब क्या? प्रिया ऐसे ही तो चलती है। साइन का करना है? ये यहाँ, ये लो। अरे एक प्रॉब्लम है। प्रिया तो डॉक्यूमेंट पढ़ेगी तो समझ जाएगी कि शादी रजिस्ट्रेशन के पेपर है या डिवोर्स के या प्रॉपर्टी के। अरे उसे पढ़ने से कैसे रोकेंगे? मेरे पास एक युक्ति है। मैं प्रिया के साथ रहूंगी तो उसका ध्यान कैसे भटकाना है, इसकी योजना मैंने बना ली। माँ, आप
आप तो हमारे साथ ऑफिस क्लर्क का रोल प्ले करने वाली थी। सक्षम दिख रहा, मेरा प्रिया के साथ रहना ज्यादा जरूरी है। मिथिला बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर प्रिया ने वो पेपर पढ़ लिए तो प्लान वही खत्म हो जाएगा। लेकिन मीठी बहन, आप प्रिया का ध्यान भटकाएंगी कैसे? अब आप सब मेरी बात ध्यान से सुनिए। कल जब उन कागजात पर प्रिया हस्ताक्षर करने जाएगी तब मैं बड़े प्यार से उससे कहूंगी, प्रिया बेटा, आज का दिन तो बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण है, तो तुम हस्ताक्षर करो और मैं तुम्हारा वीडियो निकालती हूँ। पर हाँ, हस्ताक्षर करते हुए वहां मत देखना, यहाँ देखना, तब तो तुम्हारी सुंदर तस्वीरें आएगी, वीडियो आएगा और फिर यही हमारे लिए प्यारी सी याद होगी, है ना प्रिया बेटा? ये आइडिया अच्छा है माँ जी। तो चलो अब अच्छे से हस्ताक्षर करते हुए पोज बनाओ। हाँ हाँ बड़ी सासू मम्मी। अरे वाह, बहुत सुंदर। हाँ, हस्ताक्षर भी करते जाओ। आशीबेन, आप तो बिल्कुल सही कर रही हो, लेकिन माँ जी अगर प्रिया बेन ने बिल्कुल ऐसे ही नहीं किया तो? गोपिका, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो हमारे पास प्लान भी है। प्यार में डूबा शादीशुदा जोड़ा, यानी कि चिराग और आशिक, अब इनका काम शुरू होता है। यस। पर भैया उसके लिए तो मुझे आशी लगेगी ना। हाँ, अभी मैं प्रिया बनी हूँ ना, अभी मैं दो रोल कैसे प्ले करूँ? फाइन, ठीक है, तुम ना प्रिया ही बनो। मैं काम करता हूँ, मैं इमेजिन कर लूंगा। हाँ, सत श्रीकाल, सत श्रीकाल, सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल, सत श्रीकाल मैडम जी। ये मेरी वोटी सिमरन। अब मैडम एक काम करो, छेती छेती हमारे जो ब्याह है ना वो रजिस्टर कर दो, इससे पहले मेरे पीओ आ जाएं और मुझे मार मार के उल्टा लटका दें। आप जल्दी से साइन करवा दो। मैडम साइन, वो फाइल की फाइल। तुम मेरी मर्जी, तू बिना ब्याह कर लेगा। ब्याह हो के रहना बेबी, तू टेंशन नहीं लेनी। ब्याह बेबी ना पकड़। अरे चिल्लाओ मत, ऑफिस है ये। साइन करन दो मैनू। हो गया, डन। ओह थैंक गॉड। अरे लेकिन बड़ी माँ, आप और गोपिका, आप लोग खुश नहीं है? क्या हुआ? सक्षम जी, अभी तो हम सबने मिलके एक अच्छा खासा नाटक कर लिया, लेकिन नाटक और सच्चाई में फर्क है। कल ऐसा ही होगा जरूरी नहीं है। आशीबेन ने प्रिया बेन की एक्टिंग तो कर ली, लेकिन सच तो ये है कि कल हमारे साथ प्रिया बेन होगी और उन्हें संभालना कोई आसान बात नहीं है। हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी तरफ से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और कोई भी ओवर एक्टिंग नहीं करेगा। प्लीज। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। इसीलिए हम सबको बड़ी सावधानी से ये सब कुछ करना होगा, सतर्क रहना होगा और कभी भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए कल। अने पीछी बात को पीका पाओ। कृष्ण भगवान कहते हैं ना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कल हम सब के लिए परीक्षा की घड़ी है। मुझे कृष्ण भगवान पर 100% विश्वास है, इसलिए हमारी चिंता उनके चरणों में सौंप देते हैं। हमें नकली रजिस्ट्रेशन ऑफिस सक्षम भैया और प्रिया से पहले पहुंचना पड़ेगा। आप सबको लाइन से याद है? कॉस्ट्यूम है, मेकअप है, बहुत सारा ड्रामा है। आई होप कोई गड़बड़ ना हो। कुछ नहीं होगा बेटा, सब सही। वो आने वाले होंगे शायद। आज मेरी मैरिज की रजिस्ट्रेशन है। होए, आज मेरी मैरिज की रजिस्ट्रेशन है। होए होए, आज मेरी मैरिज की रजिस्ट्रेशन है। क्या दुल्हन की तरह घूंघट तुम्हारे मुंह के सामने है कि दिखाई नहीं दे रहा है? धक्का क्यों मारा? टकराई मैं नहीं, टकराई तुम थी। बिल्ली की तरह मेरा रास्ता मत काटो गोपिका। Actually, you know what? आज मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहने वाली, क्योंकि मेरा मूड बहुत अच्छा है। फाइनली मेरी शादी पे मोहर लगने वाली और पूरा परिवार मेरे साथ है।
और मेरे साथ रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी जाएगा। खाना जी, ये तो सोचा ही नहीं। अगर प्रिया बहन सबको अपने साथ ले गई तो वहाँ नाटक कौन करेगा? क्या हुआ? क्या सोच रहे? वहाँ क्या देख रहे? तुम्हें भी मेरे साथ मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस आना है? जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है। मैं आराम से इस घर में रहूंगी और अपनी फेवरेट फिल्म देखूंगी, खून भरी मांग। चलो। हाँ, जय श्री कृष्णा बेटा। बस घर वाले कोई अच्छा सा बहाना मारते, वरना प्रिया बहन सबको साथ लेके निकलेगी और फिर क्या हुआ? आप लोग सब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? चल रहे हैं ना मेरे साथ रजिस्ट्रेशन ऑफिस? नहीं, हम मुझे जाना है, वो फूल लाने मार्केट जाना है। हाँ आशी, और ढेर सारे फूल लेकर आना। हाँ, और तो मुझे ऑफिस से फोन आ गया अर्जेंट। अब क्या है ना कि भैया ने तो छुट्टी ली हुई है, तो मुझे ही जाना पड़ेगा ना। ऑफिस का काम कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं भैया? हाँ, ध्यान रखना ऑफिस का। यही तो मैं तुमसे कह रही हूँ चिराग, जल्दी से समय से तैयार होकर जाओ ऑफिस। आप दोनों तो आ रहे हैं ना मेरे साथ? मैं तो मंदिर जाना था मुझे। मंदिर? मुझे भी मंदिर जाना है, मीनल को छोड़ना है। अरे हाँ मीनल, और वो जो मन्नत का नारियल है ना, उसे अच्छे से याद से फोड़ लेना। जी। वो जाना है, इसका मतलब कोई भी मेरे साथ नहीं आने वाला? नहीं। क्यों? क्यों? सरप्राइज! क्या आप लोग कितनी ओवर एक्टिंग करते हो? सरप्राइज प्लान किया था ना आप लोगों ने प्रिया बहन के लिए। पूरा करिए ना, मुंह खोल के अपना प्लान ही पूरा बर्बाद कर दिया। बहुत ओवर एक्टिंग करते हो आप। सरप्राइज। हाँ, सरप्राइज। अरे यार, पूरा सरप्राइज बिगाड़ दिया आप। हाँ, सरप्राइज। प्रिया, सरप्राइज पूरी फैमिली ने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया था। ये गोपिका ने तुम्हें क्या जरूरत थी बताने की? तुम चुप नहीं रह सकती थी क्या? ओह रियली? आप सबने सरप्राइज प्लान किया था? सीरियसली? दैट्स सो स्वीट। ठीक है, मैं ना प्रिटेंड करूंगी कि मैंने गोपिका की बात सुनी ही नहीं। आप लोग ना अच्छे से मेरा सरप्राइज प्लान कीजिए। ओके, मैं और सक्षम जाके मैरिज रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वापस आके पार्टी ऑल नाइट। और एक बात और, इस बार मेरी मुंह दिखाई होगी प्रॉपर वाली। ओके? जरूर बेटा, डन। ऐसे कैसे तुम और सक्षम दिकरा के ले जाओगे? इतना महत्वपूर्ण मौका है, मैं तुम दोनों के साथ चलूंगी। ठीक है मॉम, चलिए आप। लेट्स गो। आइए मॉम। कान्हा जी की कृपा से हम बच गए। अभी आप लोग जल्दी जाइए ना, तैयार भी होना है, मेकअप वगैरह सब करना है ना आप लोगों को। हाँ। आप नहीं आ रही साथ में? नहीं, वो सुभद्रा जी घर में अकेली है ना, घर में कोई रहेगा नहीं, हम सब बाहर रहेंगे। उन्हें खाना देना है, दवाई देनी है, तो आप लोग जाइए, मैं आती हूँ। हाँ, चलो। और ओवर एक्टिंग मत करिएगा। हमारी ये आखिरी कोशिश है, नहीं तो पूरे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। ऑल द बेस्ट। चलिए। चलिए। Bye. सुभद्रा जी।